Hello students, welcome to my class. Today we are discussing about sign of trigonometric functions for class 11th. First of all, let us consider a unit circle. This is a unit circle. Unit circle means a circle with radius 1 unit. P is any point on this circle whose coordinates are AB. Let arc AP equal to x. Then by this formula, theta is equal to L upon R. Theta means angle POA. L arc x upon 1, so this is x. तो इस तरह से ये एंगल x हो जाएगा एंड एंगल QOA will be minus x. Why minus x? Here the line OP moving in anti-clockwise direction, और आपको मालूम है कि जब कोई लाइन मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव होता है. यही लाइन घूमकर OQ पोजीशन पर आई तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली, इसलिए एंगल x नेगेटिव हो गया. अब आप देखें कि इस अगर यही लाइन घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ आ जाती इस कोऑर्डिनेट में, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मान लीजिए वो पॉइंट R है, ये PQR जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे? A नेगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर यहाँ कोई पॉइंट्स है सपोज S, तो यहाँ पर A और B दोनों नेगेटिव होंगे. इसको एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं. अभी फ़िलहाल इतना यूनिट सर्किल है और ये एक्स एक्सिस पर A, वाई एक्सिस पर B और एक्स एक्सिस या C और D पर इंटरसेक्ट करता है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, इसमें क्या है? A और B की वैल्यूज़ यहाँ से शुरू करेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है. तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है किस एंगल से शुरू होता है? 0 से लेकर π/2 तक. x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2. इसमें A पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है. तो सबसे पहले तो cos x निकालिए. cos x आएगा, इसके लिए लेट PM इज परपेंडिकुलर टू OA. तो इन राइट ट्रायंगल POM cos x is equal to base OM upon hypotenuse OP. OM is A, OP is 1, so cos x is equal to A. And what about sin x? Sin x is equal to perpendicular PM upon hypotenuse OP, so this is B upon 1, so sin x is equal to B upon 1, or you can say simply B. यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में A और B are positive. A is positive in first quadrant, A positive, B positive. So
साइन एक्स इज पॉजिटिव, जो भी वैल्यूज आएंगी कॉस एक्स इज पॉजिटिव. व्हाट अबाउट अदर्स वैल्यू? इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x भी पॉजिटिव आएगा और sec x, cosec x, cot x, ये ऑल आर पॉजिटिव. वाई? बिकॉज a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, तो सारे ये पॉजिटिव हो जाएंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट values of all trigonometrical function are positive. हमें केवल ये ध्यान रखना है कि अगर इस कोऑर्डिनेट में a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें पता है cos x a है और sin x b है, तो जब a और b पॉजिटिव हैं तो cos x और sin x पॉजिटिव होंगे. और tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x, तो tan x भी पॉजिटिव होगा. फिर cosec x 1 अपॉन sin x है, तो sin x पॉजिटिव है इसलिए cosec x भी पॉजिटिव होगा. cot x 1 अपॉन tan x पॉजिटिव है इसलिए cot x भी पॉजिटिव होगा. एंड सिमिलरली sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x इज पॉजिटिव, तो sec x इज ऑल्सो पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए. सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ आ जाएं आप तो आप देखेंगे एंगल क्या है? π/2 टू पाई है. x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई. और a क्या है? a इस साइड वैल्यू है तो a नेगेटिव है, a इज लेस देन 0, और इसको सिंपली नेगेटिव लिख दीजिए. b ये डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो cos x इज इक्वल टू a होता है, तो cos x क्या आ जाएगा? नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव, sin x b है जो कि पॉजिटिव है. अब आप देखिए tan x क्या होगा? sin x अपॉन cos x. sin x पॉजिटिव है लेकिन cos x नेगेटिव होने से नेगेटिव. cot x क्या होगा? नेगेटिव. क्यों? tan x नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल cot x में नेगेटिव. व्हाट अबाउट sec x? नेगेटिव. रेसिप्रोकल ऑफ cos x नेगेटिव इसलिए. एंड व्हाट अबाउट cosec x? cosec x में sin x पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा. अब हम थोड़ा इस फिगर को दोबारा बनाएं और जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वो इसको लिखते जाएं. अब आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. यहाँ हमने देखा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसको लिखा हमने ऑल पॉजिटिव. सेकंड में आप देखें पॉजिटिव क्या है? केवल sin x पॉजिटिव है और cosec x पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव. हम पॉजिटिव ही लिखना चाहते हैं, उसका मतलब होगा कि अदर्स आर नेगेटिव. तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है. साइन पॉजिटिव मीन्स ऑटोमेटिकली cosec इज ऑल्सो पॉजिटिव. अब ले लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट.
थर्ड क्वाड्रेंट में ये वही है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट पी है तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, हमें मालूम है कि दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो और इसमें एंगल क्या है, एक्स ग्रेटर, ये पाई है, ये 3π/2 है। यहाँ पर एक्स कितना है, पाई, यहाँ पर एक्स कितना है, π/2, यहाँ पर एक्स कितना है, 0, यहाँ पर एक्स है 3π/2। तो पाई टू 3π/2, एक्स ग्रेटर देन पाई, लेस देन 3π/2। cos x इज इक्वल टू -a and sin x is equal to -b. So नेगेटिव। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि tan x क्या आ जाएगा, tan x होगा sin x अपॉन cos x -b -a पॉजिटिव, एंड cot x दिस ऑल्सो पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये लिखेंगे tan x पॉजिटिव, cot x automatically positive, reciprocal, and it means if we are writing here tan x is positive, it means other are negative. And last फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहाँ आ गए तो ये एंगल है 3π/2 टू x इज इक्वल टू 2π, पूरा एक दूसरा राउंड लेंगे तो x इज इक्वल टू 2π हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है या Q है या R है तो यहाँ पर आप देखेंगे A तो पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा। तो cos x इक्वल टू A, sin x इज इक्वल टू -b। तो इस तरह से tan x -b अपॉन sin x अपॉन cos x -b अपॉन a नेगेटिव। एंड cot x विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा इसमें, ओनली cos x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos x पॉजिटिव। एक बार हम फिर से वेरीफाई करेंगे, फिर इनको शॉर्ट में लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इज इक्वल टू a, sin x इज इक्वल टू b, तो tan x b अपॉन a, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज इक्वल टू, इस साइड आ गया इसलिए -a, एंड sin x इज इक्वल टू b, पॉजिटिव ही रहेगा तो ये हो जाएगा tan x b अपॉन -a। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, sin x पॉजिटिव। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, साइन नेगेटिव, तो tan x इज इक्वल टू cos साइन b है तो -b अपॉन -a, सो b अपॉन a, सो पॉजिटिव। तो इसमें केवल 10 पॉजिटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos x इज इक्वल टू +a, sin x इज इक्वल टू -b, तो tan x क्या आएगा, a अपॉन -b, सो ओनली cos x पॉजिटिव, ओनली tan x पॉजिटिव, ओनली sin x पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसको रिजल्ट्स को दोबारा लिखेंगे
वो ये है, अभी हमने ये एस्टेब्लिश किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने प्रूव किया साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा tan पॉजिटिव, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। थोड़ा और शॉर्ट में लिखें क्योंकि ये हमें याद रखना है और ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। ये हमें ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओ ओरिजिन है। ऑल पॉजिटिव को ए से डिवाइड लिख दीजिए, साइन पॉजिटिव माने एस, tan पॉजिटिव टी, cos पॉजिटिव सी। अगर आप ये याद रखेंगे ASTC, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे हम, और वही हमें याद रखना है। केवल हमें अब इन सब को भूल के, अभी तक जो डिस्कशन हमने, ये हेडिंग है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका केवल एक ही रिजल्ट है और वो है ASTC। ये याद रखना है, ASTC। याद रखने का तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनमें से आप कोई भी, वैसे तो याद रहेगा लेकिन फिर भी, ऑल सिल्वर टी कप, आप ऐसे याद रखें, ऑल सिल्वर टी कप। आप देखेंगे आगे हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे रिजल्ट्स में, इस रिजल्ट का बहुत यूज़ है। तो फाइनली ये हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? इट इज़ अप टू यू ओनली कि ASTC वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल स्टूडेंट्स टिकट चेकर, अमर सिंह टिकट चेकर, या अपना कोई भी आप स्टैंडर्ड याद रख लीजिए, और इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दिस फिनिशेस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।